एक बार की बात है। किसी गांव में कुणाल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। कुणाल रंगा नाम के एक अमीर आदमी के घर नौकर का काम करता था। फिर एक दिन रंगा अपने घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखता है। सुन कुणाल, जल्दी से बाजार जा और ढेर सारी मैंगो फ्रूटी लेकर आ। मेहमान थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। उसके बाद रंगा कुणाल को पैसे दे देता है। कुणाल जल्दी से पैसे लेकर बाजार की ओर चल देता है। लेकिन तभी अचानक उसे सड़क के किनारे एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के ऊपर ढेर सारी मैंगो फ्रूटी लटक रही थी। साथ ही पेड़ के ऊपर एक विशाल सूरज घर बना हुआ था। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। इस पेड़ के ऊपर सूरज घर बना है और साथ ही ढेर सारी मैंगो फ्रूटी भी लटक रही है। तभी सूरज घर कुणाल से कहता है, सुनो लड़के, क्या तुम्हें मैंगो फ्रूटी चाहिए? मेरे पास बहुत सस्ती मैंगो फ्रूटी है। हाँ हाँ, मुझे मैंगो फ्रूटी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं मुझे दे दो और बदले में तुम जितनी चाहे उतनी मैंगो फ्रूटी तोड़ कर ले जाओ। यह सुनकर कुणाल खुश हो जाता है। उसके बाद जादुई सूरज घर के अंदर से एक लंबा हाथ बाहर निकलकर कुणाल के हाथ में मौजूद सारे पैसे ले लेता है। उसके बाद कुणाल पेड़ की डाली से ढेर सारी मैंगो फ्रूटी तोड़कर इकट्ठा कर लेता है। अरे वाह, ये मैंगो फ्रूटी तो बहुत ही ठंडी है। इसे पीने के बाद सारे मेहमान खुश हो जाएंगे। फिर कुणाल सारी मैंगो फ्रूटी लेकर रंगा के घर चला जाता है। चल जल्दी से सारी मैंगो फ्रूटी मेहमानों को पिला। लेकिन तभी अचानक सारी मैंगो फ्रूटी की बोतल विशाल रूप धारण करके हवा में घूमने लगती है। यह देख रंगा और उसकी पत्नी के साथ साथ वहां मौजूद सभी मेहमान हैरान हो जाते हैं। फिर अगले ही पल सारी मैंगो फ्रूटी के ढक्कन खुल जाते हैं और बोतलों के अंदर से गरम गरम मैंगो फ्रूटी सभी लोगों के ऊपर गिरने लगती है। मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। अरे ये गरम मैंगो फ्रूटी कहाँ से आ गई? अरे, लगता है ये कोई शैतानी मैंगो फ्रूटी है। चलो भागो यहाँ से। फिर सारे मेहमान घबराकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद सारी मैंगो फ्रूटी की बोतलें भी वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ यह सब देख रंगा और उसकी पत्नी दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। क्यों रे कुणाल के बच्चे, ये तू कैसी गरम मैंगो फ्रूटी लेकर आया था? इसने तो मेरे मेहमानों का शरीर जला दिया। हाँ, ये कुणाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसने जानबूझकर हमारे मेहमानों को तकलीफ पहुंचाई है। आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। उसके बाद रंगा और उसकी पत्नी दोनों डंडा उठाकर कुणाल को मारना शुरू कर देते हैं। फिर काफी देर पिटाई करने के बाद वे दोनों कुणाल को घर से बाहर फेंक देते हैं। चल भाग जा यहाँ से और दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना, वरना मैं तेरे दोनों पैर तोड़ दूंगा। उसके बाद कुणाल रोता हुआ जादुई सूरज घर के पास चला जाता है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे शैतानी मैंगो फ्रूटी दी थी, जिस वजह से मेरी खूब पिटाई हुई है। साथ ही मेरे मालिक ने मुझे काम से भी निकाल दिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद कुणाल जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर जादुई सूरज घर की ओर फेंक देता है। लेकिन तभी जादुई सूरज घर उस पत्थर को आग के गोले में बदलकर वापस कुणाल के ऊपर गिरा देता है, जिस वजह से कुणाल के सिर में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी थोड़ी दूर पर मौजूद एक पेड़ के ऊपर जादुई चांद घर यह सब देख लेता है। चांद घर फौरन अपनी शक्ति से कुणाल के सिर पर ढेर सारी बर्फ गिराने लगता है और देखते ही देखते वह आग बुझ जाती है। सुनो लड़के, ये सूरज घर बहुत ही घमंडी और बुरा है। यह कभी किसी की मदद नहीं करता, बस हमेशा लोगों को परेशान करता है। तुम मेरे पास आओ। उसके बाद कुणाल चांद घर के पास चला जाता है। फिर चांद घर अपनी खिड़की से ढेर सारी आइसक्रीम बाहर गिराने लगता है। देखते ही देखते कुणाल के सामने बहुत सारी आइसक्रीम इकट्ठा हो जाती है। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें काम से निकाल दिया है ना, इसीलिए अब तुम आइसक्रीम बेचकर अपना गुजारा करो। तुम रोज सुबह मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें रोज ढेर सारी आइसक्रीम दूंगा। उसके बाद कुणाल सारी आइसक्रीम लेकर
वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यह सब देख सूरज घर को बहुत गुस्सा आता है। ये चांद घर हमेशा लोगों की मदद करके मुझे नीचा दिखाता है। मैं इस चांद घर को सबक सिखाकर रहूंगा। उधर दूसरी तरफ कुणाल बाजार में जाकर आइसक्रीम बेचने लगता है। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में उसकी सारी आइसक्रीम बिक जाती है और उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। उस चांद घर की वजह से आज मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं। अब मुझे जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर कुणाल एक होटल में जाकर पेट भर खाना खाता है। लेकिन अगले दिन वह जादुई सूरज घर अपनी जादुई शक्ति से एक खूबसूरत लड़की प्रकट कर देता है और साथ ही वहाँ एक ठेला प्रकट करके उस ठेले को ढेर सारी मैंगो फ्रूटी की बोतल से भर देता है। सुनो खूबसूरत लड़की, तुम इस ठेले को ले जाओ और बाजार में लोगों को मैंगो फ्रूटी बेचो। मैंने ये सारी मैंगो फ्रूटी जहरीली बनाई है। इन्हें पीने के बाद लोग बुरी तरह बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद वह खूबसूरत लड़की ठेले को लेकर बाजार में चली जाती है और लोगों को जहरीली मैंगो फ्रूटी बेचना शुरू कर देती है। लड़की की खूबसूरती देख सभी लोग उससे मैंगो फ्रूटी खरीदकर पीने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर में फ्रूटी पीने के कारण सभी लोग बुरी तरह बीमार हो जाते हैं और जोर जोर से उल्टियां करने लगते हैं। हाय मर गया रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। हे भगवान, लगता है मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अरे कोई मुझे अस्पताल ले चलो। यह सब देख कुणाल को बड़ी हैरानी होती है। अरे ये खूबसूरत लड़की यहाँ कहाँ से आ गई? ये तो बाजार में मैंगो फ्रूटी बेच रही है। लगता है ये मैंगो फ्रूटी उसी बुरे सूरज घर ने इसे दी है। उसके बाद कुणाल उस लड़की से जाकर बात करने लगता है, लेकिन लड़की कुणाल को एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देती है। अरे बाप रे, इसका हाथ तो बहुत मजबूत है। ये लड़की बहुत ताकतवर है। लगता है सूरज ने इसे प्रकट किया है। उसके बाद कुणाल जादुई चांद घर के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। ये सूरज तो बहुत ही घमंडी और बुरा बन गया है। ये लोगों की जान लेना चाहता है। अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। उसके बाद चांद घर अपनी जादुई शक्ति से आसमान में ढेर सारे तीर छोड़ने लगता है। आसमान में जाने के बाद वह सारे तीर बादलों से टकरा जाते हैं। फिर देखते ही देखते सारे बादल सूरज के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। अपने ऊपर ढेर सारे बादलों को देख सूरज घर घबरा जाता है। फिर उन सारे बादलों से ढेर सारा पानी सूरज घर के ऊपर गिरने लगता है। देखते ही देखते सूरज घर का पेड़ पानी की वजह से पिघलना शुरू हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर में वह पेड़ जमीन से उखड़कर पानी के साथ बहने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। पानी का तेज बहाव सूरज घर को उसके पेड़ के साथ पास वाली नदी में ले जाता है। उस नदी में ढेर सारी मछलियां मौजूद थी। वह सारी मछलियां सूरज घर के ऊपर हमला कर देती है और उसे नोच नोच कर खाने लगती है। अरे मर गया रे, मुझे मछलियां मार के खा रही है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे कोई तो मुझे बचाओ। देखते ही देखते वह सारी मछलियां सूरज घर को नोच नोच कर खा जाती है। इस तरह उस घमंडी और बुरे सूरज घर का अंत हो जाता है। दूसरी तरफ जादुई चांद घर ढेर सारी जादुई आइसक्रीम प्रकट करके कुणाल को दे देता है। फिर कुणाल सभी बीमार लोगों को जादुई आइसक्रीम खिलाकर उन्हें पूरी तरह ठीक कर देता है।